स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में म्यांमार को लेकर 74 साल के बाद पहली बार को रेजोल्यूशन पास किया गया है। और यहां पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जो भारत है उन्होंने एब्सटेन किया है। भारत, चाइना, रशिया ने एब्सटेन किया है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपको पता होगा 2021 से ही बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर, बर्मा इसका पुराना नाम है, म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है, जिसको जनता कहते हैं, उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया था। और जो पूरी डेमोक्रेटिक सरकार थी ऑंग सैन सू की, उसको हटा दिया गया, डिटेन कर दिया गया। और इसी को लेकर यहां पर म्यांमार की जो जनता है उसके खिलाफ ये जो पूरा रेजोल्यूशन है वो लाया गया। उसको डिटेल से जानेंगे। भारत ने क्यों किया एब्सटेन, वो भी बड़ी बात है यहां पर जानने के लिए है, क्योंकि भारत का एक बड़ा बॉर्डर आप देख सकते हो यहां पर म्यांमार के साथ सटता है। तो हमारे लिए भी चिंता की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं जो कि अगले साल होने वाला है 2023 में 28 मई को, तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन सिर्फ प्रीलिम्स के लिए जो लोग दे रहे हैं 2023 का, उनके लिए यहां पर सिर्फ 6000 में ये पूरा बैच आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड स्टडी होता है वो कराया जाएगा। यहां पर जो बुक्स हैं वो आपको भेजी जाएंगी घरों तक। इसके अलावा ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी दोस्तों बहुत ही कम दाम पर। जल्द से जल्द अपनी सीट बुक कराइए। इसके अलावा एनसीईआरटी हो गया, यहां पर आप देख सकते हो, अगेन एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस यहां पर आपको दिया जाता है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। एनसीईआरटी का पूरा कोर्स कवर किया जाता है। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि म्यांमार में हो क्या रहा है। देखिए, मुझे अभी भी याद है 2 साल पहले लगभग, मतलब 1 फरवरी का आपको याद होगा, भारत के अंदर हर साल बजट आता है और सुबह सुबह का दिन था, बजट आने वाला था। मुझे याद है 2021 में यहां पर अचानक से खबर आती है, म्यांमार के अंदर जो जनता है, वहां की जो मिलिट्री है, उन्होंने पूरा तख्ता पलट कर दिया है, टेक ओवर कर लिया है। और जो डेमोक्रेटिक सरकार थी ऑंग सैन सू की उसको हटा दिया गया। और इसी के बाद से आप देखोगे बहुत सारा प्रोटेस्ट देखने को मिला म्यांमार के अंदर। जो मिलिट्री है उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, जाने गई, इस तरह का चीजें जो हुआ था उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत पर भी हुआ था। अब क्वेश्चन यह है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है म्यांमार के अंदर। देखिए, म्यांमार को लेकर पूरी दुनिया इस समय चिंतित है। क्या होगा वहां पर, वहां के लोगों का क्या होगा। बहुत लोग भुखमरी से मर रहे हैं। मिलिट्री जिस तरह से यहां पर टेक डाउन कर रही है, चीजों को तोड़ रही है, जो प्रोसेस होता है उसको खत्म कर दिया है। तो इसको लेकर बहुत बड़ी चिंता है। और इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, जिसके तहत यह बोला गया है म्यांमार की मिलिट्री को कि आप तुरंत इमीडिएट बेसिस पर जो वायलेंस है उसको खत्म करिए। और जो कई सारे पॉलिटिकल लोगों का आपने प्रिजनर्स बना रखा है, बंदी बना रखा है, जैसे ऑंग सैन सू की, जो कि स्टेट काउंसलर थी अभी तक म्यांमार की, उनको आप तुरंत बेसिस पर रिलीज करिए। और ये सारी चीजों में ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स तो आपको पता ही है, यूएस, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स तो हैं ही हैं। लेकिन इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट होते हैं, जिसमें भारत का 2022 का जो आखिरी ये महीना है, इस समय भारत इसका प्रेसिडेंट है, क्योंकि हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं और ये आखिरी महीना है हमारे लिए। हमारी जो सदस्यता है नॉन परमानेंट मेंबरशिप से, ये खत्म हो जाएगी। फिर 2023 से कोई और यहां पर आने वाला है। तो बात यह है कि भारत भी इसका मेंबर था, लेकिन भारत ने, चाइना ने और रशिया ने यहां पर एब्सटेन किया, और बाकी की जो 12 कंट्रीज हैं उन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। और क्योंकि किसी ने वीटो नहीं लगाया, ध्यान रखिएगा, जो रशिया है और जो चाइना है उनके पास वीटो पावर है, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को लेकर वीटो नहीं लगाया है, इसलिए रेजोल्यूशन पास हो गया बहुमत से। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे ये रेजोल्यूशन, मैंने आपको बोला 74 साल में पहली बार अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि लास्ट जो रेजोल्यूशन था म्यांमार को लेकर वो हुआ था 1948 में। क्यों? क्योंकि 1948 में आपको याद होगा, उसके पहले जस्ट जो है ब्रिटेन का शासन था म्यांमार के अंदर, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। तो ये म्यांमार जो है इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद से जो उसकी मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन में, उसको अडॉप्ट करने के लिए रेजोल्यूशन लाया गया था। तो आप कह सकते हैं कि जब से यूनाइटेड नेशन बना है, ये पहला बड़ा रेजोल्यूशन है म्यांमार के लिए। अभी तक क्या था कि रीसेंट टाइम्स में भी 2017 में, 18 में जो भी कुछ आता था ना, वो बेसिकली एक फॉर्मल स्टेटमेंट जारी किया जाता था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। जैसे 2017 में भी आपको याद होगा, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स वाला पूरा केस हुआ था, म्यांमार से वो भागकर बांग्लादेश आ रहे थे, भारत आ रहे थे, तो उस समय यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा
कहा था कि ये जेनोसाइड है, लेकिन म्यांमार में जब ऑन्ग सैन सू की जो कि उस समय पावर में थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये देखिए, ये जेनोसाइड कहना गलत होगा, यहाँ पर बेसिकली जो इंसर्जेंट्स है उनके खिलाफ हम कैंपेन कर रहे हैं। और इनफैक्ट उनकी भी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी ऑन्ग सैन सू की हुई उस समय। लेकिन खैर जो भी है, यहाँ पर अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ था, ये पहली बार ये रेजोल्यूशन आया। अब ये रेजोल्यूशन कहता क्या है? देखो सिंपल है, इस रेजोल्यूशन में यही बोला गया है, म्यांमार की जो मिलिट्री है, जिसको जनता कहते हैं, वो यहां पर सोवर्निटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ द कंट्री को ध्यान में रखते हुए जो भी वायलेंस है, जिस भी प्रकार का वायलेंस है, उसको इमीडिएट बेसिस पर खत्म करें, जो भी टेंशंस हैं उसको डी एस्केलेट करें, और जो प्रिजनर्स हैं, जिसको बंदी बना रखे हैं ये मिलिट्री वाले, उनको तुरंत बेसिस पर छोड़ दे। और यहां पर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जो इलेक्शंस होते हैं, उसके माध्यम से ये सारी चीजें कराई जाएं। यहां पर ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी वजह से जो म्यांमार के लोग हैं उनके ऊपर बुरा इंपैक्ट आ रहा है, वहां के लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज है। इसके अलावा रेजोल्यूशन के अंदर यह भी बोला गया कि जो आसियान देश हैं, क्योंकि आपको पता होगा म्यांमार एक आसियान कंट्री है, राइट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज आते हैं। तो ये जो आसियान देश हैं, उन्होंने यहां पर कुछ 5 पॉइंट कंसेंसस लेकर आए थे म्यांमार को लेकर कि किस तरह से चीजें रिजॉल्व होनी चाहिए। तो यहां पर उसका ध्यान रखना है हमें, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको बोला गया इस रेजोल्यूशन के माध्यम से कि आप म्यांमार में जो भी कुछ हो रहा है उसको ध्यान में रखिए और यहां पर एक सोल्यूशन लाने की कोशिश करिए, पीसफुल सोल्यूशन लाने की कोशिश करिए। तो यही पूरा रेजोल्यूशन है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि पहले ये जो रेजोल्यूशन लाया जाना था, एक ड्राफ्ट में जो था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं लैंग्वेज में। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये पूरा जो डिस्कशन है रेजोल्यूशन को लेकर, वो सितंबर महीने से चलता आ रहा है यूएनएससी के अंदर। और इनिशियली बताया जाता है, रॉयटर्स के द्वारा ये पूरा खबर बताया गया था कि इनिशियली यहां पर म्यांमार को थ्रेटन किया गया था, मतलब धमकी दी गई थी वहां के मिलिट्री को कि अगर आप यहां पर वायलेंस खत्म नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, अलग अलग प्रकार की चीजें लगा देंगे, जिसकी वजह से आपको आर्म्स मिलना, बहुत सारी चीजें बंद हो जाएंगी। लेकिन ये जो अब रेजोल्यूशन पास किया गया है, बेसिकली उसमें ये सारी चीजें नहीं है। यहां पर बेसिकली जो आप कह सकते हैं ना, सॉफ्ट टोन में बोला गया है। यहां पर जो एक थ्रेटनिंग जैसा जो चीजें हैं, सैंक्शंस लगाने वाली जो चीजें हैं, वो नहीं किया गया है। जो रेजोल्यूशन लाया गया उसमें जस्ट बोला गया है कि हम बहुत ज्यादा, वी आर डीप कंसर्न अबाउट द सिचुएशन इन म्यांमार, और यहां पर जो भी कुछ हो रहा है उसका बुरा असर म्यांमार के लोगों पर हो रहा है, ये बोला गया है रेजोल्यूशन में। अब देखिए यहां पर इसको लेकर पूरा एक बहुत बड़ा डिबेट है अलग अलग देशों के अंदर, क्योंकि यहां पर क्या है कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं एक तरफ और जो दूसरी तरफ, जैसे कि चाइना और रशिया, वो रेजोल्यूशन के खिलाफ है। उनका कहना है कि नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई स्ट्रांग एक्शन लिया जाए म्यांमार के खिलाफ। जैसे चाइना ने बोला, चाइना ने कहा कि हम क्यों ना सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी कर दें, फॉर्मल स्टेटमेंट, हमें ये सारे रेजोल्यूशन लाने की क्या जरूरत है। वैसे रशिया के जो यूएन में एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये बोला कि जो भी इस समय म्यांमार के अंदर सिचुएशन है उससे हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, उससे इंटरनेशनल पीस को कोई खतरा नहीं है, सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, और हम यहां पर इस रेजोल्यूशन के एक प्रकार से हम साथ नहीं देंगे। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि भारत ने, चाइना ने और रशिया ने यहां पर एब्सटेन कर दिया, वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वोटिंग में, और 12 देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, उसमें वोट में फेवर में कर दिया और रेजोल्यूशन पास हो गया। अब भारत का क्या स्टैंड है वो मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑन्ग सैन सू की जो सरकार थी उस समय, मिलिट्री आने से पहले 2020 के समय, तो उस समय क्या होता है ना, हर एक देश से एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो अभी भी ऑन्ग सैन सू की सरकार के समय के जो एम्बेसडर हैं, जो कि मिलिट्री के खिलाफ हैं, वो अभी भी यूएन के अंदर हैं। उन्होंने यहां पर कहा है कि चलो अच्छी बात है ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, लेकिन हम चाहते थे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर यहां पर कड़ी प्रतिक्रिया ली जाए देशों के द्वारा। तो एक प्रकार से थोड़ा सा विरोध आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ चाइना और रशिया हैं और दूसरी तरफ बाकी के देश हैं जो थोड़ा सा स्ट्रांग एक्शन लेना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारत का स्टैंड क्या। देखो भारत लंबे समय से आप देखोगे तो हमेशा एक मिडिल ग्राउंड लेकर चला है। अब यहां पर आप समझिए भारत के लिए प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यह बताता हूं। देखो म्यांमार के अंदर जो भी कुछ होता है उसका डायरेक्ट असर भारत के बॉर्डर्स पर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सेंटर और स्टेट के बीच में भी विरोध हो गया था, जैसे मिजोरम हो गया। यहां पर क्या है कि जो चिन स्टेट में जो लोग रहते हैं, जो लोग हैं, उनका काफी अच्छा रिलेशन मिजोरम के लोगों के साथ है। तो क्या हुआ कि जब यहां पर जनता ने, जो मिलिट्री ने यहां पर क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग यहां पर मिजोरम के अंदर आने लगे कि हमें यहां पर शरण दे दीजिए, और मिजोरम की सरकार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हम जो रेफ्यूजी का जो कन्वेंशन है
उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं है, हम पार्टिसिपेटरी नहीं है, हम यहाँ पर रेफ्यूजीज को नहीं ले सकते। लेकिन मिजोरम की सरकार कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पर जो रेफ्यूजीज हैं उनकी जान बचाने की, हमें यहाँ पर उनको लेना चाहिए। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो भारत के लिए भी एक अलग प्रकार की आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसीलिए भारत, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है इस समय जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत की, अक्सर आप देखते होंगे इनको यहाँ पर टीवी में, दैट इज रुचिरा कंबोज। उन्होंने यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया कि भारत ने एब्सटेन क्यों किया है। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि भारत को ऐसा मानना है कि जो म्यांमार के अंदर सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और हमें थोड़ा सा पेशेंस होकर यहां पर डिप्लोमेसी करनी चाहिए। उनका ये मानना था कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं पीस के, स्टेबिलिटी के, प्रोग्रेस से, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के, वो इतने आसानी से सॉल्व होने वाले नहीं हैं। हमें यहाँ पर डिप्लोमेटिक माध्यम से चीज़ों को करना चाहिए रादर दैन ब्रिंगिंग रेजोल्यूशन। इनफैक्ट यहाँ पर भारत का यह भी स्टैंड था कि अगर हम ऐसा करते हैं, रेजोल्यूशन लाते हैं, तो कंट्रीज के बीच में बंटवारा हो जाएगा। जैसे चाइना और रशिया एक तरफ हो गए और यहां पर बाकी के देश एक तरफ हो गए। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें सबके साथ मिलकर काम करना है। इंक्लूसिव पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, तभी ये सोल्यूशन निकल पाएगा म्यांमार के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ भारत ने ये भी दोहराया कि जो भी कुछ इस समय मिलिट्री कर रही है वो गलत है, उनको वो नहीं करना चाहिए, जो वायलेंस है उसको छोड़ देना चाहिए। और जो भी लोगों को यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है, जो भी कुछ उसको रोका गया है म्यांमार के अंदर, उसको खत्म करना चाहिए। प्रिजन के अंदर जिन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को रखा गया उनको वहां से निकालना चाहिए। तो हमने इस चीज का भी एम्फेसिस किया है और साथ ही साथ यहां पर भारत की मजबूरी क्या है उसको भी हमने एक्सप्लेन किया है। जैसा कि मैंने बताया, भारत का लगभग 1700 किलोमीटर का बॉर्डर म्यांमार के साथ आपको देखने को मिलेगा। हमारा जो हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंक्स हैं लोगों के साथ, वो अभी भी बना हुआ है और इसकी वजह से जब भी कोई दिक्कत आएगी म्यांमार में, उसका डायरेक्ट असर भारत के ऊपर देखने को मिलेगा। और इसीलिए हम म्यांमार के लोगों के वेलबींग के बारे में सोचते हैं, इसीलिए हमने यहां पर इस रेजोल्यूशन के एब्सटेन किया है, इस रेजोल्यूशन के ना खिलाफ में और ना फेवर में वोट किया है। तो ये पूरा स्टैंड है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो खबर आई है म्यांमार को लेकर, और भारत का एक इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट ये मुद्दा था, आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि म्यांमार का सबसे बड़ा बॉर्डर कौन से देश के साथ जुड़ता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू। यूज द कोड अंकित लाइव। आज आखिरी डेट है 22 दिसंबर जब आप इसके अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।